जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं। जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, जो कभी न बदले उसे ईमान कहते हैं। जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, जो कभी न बदले उसे ईमान कहते हैं। भले ही ज़िंदगी मुश्किलों में बीत जाए, पर जो जुल्म के आगे न झुके उसे ही इंसान कहते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक टोटल सॉल्व कर लिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। इसमें जो शब्द दिया हुआ है ना, पहले उनको लिख लीजिए। क्या शब्द दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। सॉल्व का 7वां पद 20 है, 7वां पद का संकेत T7, T7 कितना है 20 है, और 13वां पद कितना है, 13वां पद 32 है, T13 बराबर 32। तो हमें निकालना क्या है, हमें एपी निकालना है। एपी बराबर खाली डब्बा मतलब एपी निकालना है, ठीक ना। चलिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ, चूँकि T7 बराबर 20 है, फार्मूला लगाइए। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 20। a प्लस n यहाँ T7 है, होता है क्या Tn, n की जगह पे 7 है तो n की जगह पे 7 रखिए। 7 में से 1 गया 6, d इज इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अगला क्या दिया हुआ है, T13 इज इक्वल टू 32, T13 इज इक्वल टू 32। इसका ये फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32। a को a रहने दीजिए, यहाँ n का वैल्यू 13 होगा, चूँकि Tn होता है तो n की जगह पे 13 है, 13 रखिए। 13 में से 1 गया 12, प्लस ना होगा प्लस, 13 में से 1 गया 12d इज इक्वल टू 32। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से पहला इक्वेशन a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। दूसरा का इक्वेशन a प्लस 12d इज इक्वल टू 32। सॉल्व कीजिए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, दोनों का चिन्ह, दोनों का गुणांक बराबर है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 6 में से 12 गया माइनस 6d इज इक्वल टू 20 में से 32 गया माइनस 12। क्या निकल गया, स्पेस नहीं होने के कारण हम इस साइड आ रहे हैं, उस साइड देख लीजिए। माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस समाप्त। d इज इक्वल टू 12 में 6 से भागा दे दीजिए 2, d का वैल्यू 2 निकल गया। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे रखिए, d का मान इक्वेशन फर्स्ट पर रखने पर। चलिए पहला इक्वेशन है क्या, a प्लस 6d बराबर 20, a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। a तो a बराबर 20 माइनस 6d प्लस 6d था तो लिख दिए माइनस 6d, d का वैल्यू 2। a बराबर 20 में से 6 दूना 12 चले गया, 20 में से 12 गया, कितना बच गया 8। a का वैल्यू हो गया 8, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2। हमें निकालना क्या है, ap निकालना था, करा ना ap याद करें। चलिए ap का फार्मूला बोल लीजिए क्या हो गया, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यही ना फार्मूला होता है। चलिए a का वैल्यू 8, a का वैल्यू 8 प्लस d का वैल्यू 2, इधर a का वैल्यू 8 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 2, कितना 8, 8 2 10, 8 प्लस 2 इंटू 2 4, 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका एपी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है एपी का 7वां पद -4 है,
क्या सब है, 7वां पद -4 है, 13वां पद -16 है, 13वां पद -16 है। तो AP ज्ञात करें, हमें AP निकालना है। AP बराबर खाली डब्बा। चलिए सबसे पहले क्या है, T7 बराबर -4। T7 का फॉर्मूला लगाइए, A + n-1, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू -4। A + n का वैल्यू 7, 7 में से 1 गया 6D इज इक्वल टू -4। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुनः दूसरा का कंडीशन क्या है, T13 इज इक्वल टू -16। फार्मूला लगा दीजिए, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू -16। A तो A, प्लस तो प्लस, n का वैल्यू 13, 13 में से गया 12, 12D इज इक्वल टू -16। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ये तो बराबर ही हैं। इक्वेशन 1 और 2 से पहला समीकरण है A + 6D इज इक्वल टू -4। दूसरा का इक्वेशन है A + 12D इज इक्वल टू -16। दोनों का चिन्ह बराबर है, तो घटाने पर माइनस माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये टर्म हो गया समाप्त। 6 में से 12 गया तो -6D इज इक्वल टू 16 में से 4 चले गया, 16 में से 4 गया तो 12, ठीक ना, प्लस में 12। इधर आ जाइए, -6D इज इक्वल टू 12, इसीलिए D बराबर 12/-6 लगा दीजिए, कितना हो गया -2। D का वैल्यू 2 निकल गया। अब D का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, A का मान आएगा। D का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण A + 6D बराबर -4, A + 6D इज इक्वल टू -4। A का वैल्यू तो है नहीं, रहने दीजिए, बराबर -4 तो -4, 6D को उधर भेजिए, -6 इंटू D का वैल्यू -2। A बराबर -4 प्लस 12, या A बराबर 12 में से 4 गया तो 8। A का वैल्यू 8, D का वैल्यू -2, ठीक ना। तो अब हमें निकालना है क्या है, AP। A + D, A + 2D, यही ना AP का फॉर्मूला। A का वैल्यू 8, A का वैल्यू 8 प्लस D का वैल्यू -2। A का वैल्यू 8 + 2 इंटू D का वैल्यू -2। 8 प्लस माइनस -2, 8 माइनस 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 प्लस -2 दूना 4 हो गया 8 6 4 ... ये हो गया आपका AP, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, सेम उसी कैटेगरी का है। तो इनको लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या, AP का 8वां पद 37 है, T8 बराबर 37, 12वां पद 57 है, 12वां पद 57 है। तो AP ज्ञात करें, अर्थात AP हमें ज्ञात करना है। AP बराबर खाली डब्बा। सबसे पहले क्या दिया हुआ कंडीशन, T8 बराबर 37। T8 का फार्मूला A + n-1, n-1 इंटू D इज इक्वल टू 37। A तो A, प्लस तो प्लस, n का वैल्यू 8, 8 में से 1 गया 7, 7D इज इक्वल टू 37। इक्वेशन फर्स्ट। पूरा दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, T12 57 है, T12 इज इक्वल टू 57। T12 का फार्मूला A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 57। A + n का वैल्यू 12, 12 में से 11, D बराबर 57। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से जैसा इससे पहले बना रहे थे सेम प्रोसेस से, ठीक ना। तो चलिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 A + 7D इज इक्वल टू 37, A + 7D 37। दूसरा का A + 11D इज इक्वल टू 57। दोनों बराबर है चिन्ह, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 7 में से 11 गया तो -4D इज इक्वल टू
-57 में से -37 गया तो -20, ठीक ना, घटा लीजिए तो -20, इधर आ जाइए। -4D बराबर -20, माइनस माइनस समाप्त, या D इज इक्वल टू 20/4, भागा लगा दीजिए 5, कितना D का वैल्यू 5 निकल गया। अब D का मान किसी भी इक्वेशन पे रखिए, D का मान इक्वेशन फर्स्ट पर रखने पर, पहला इक्वेशन ये ना है, a + 7D इज इक्वल टू 37, a + 7D इज इक्वल टू 37, a को रहने दीजिए बराबर 37 माइनस 7D, D का वैल्यू 5, a + 37 माइनस, इनको इनसे गुना कीजिए, 7 × 5 35, 37 में से 35 गया तो बच गया 2, a का वैल्यू निकल गया 2। हमें क्या निकालना था, AP का फार्मूला क्या, a + D a + 2D, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 प्लस D का वैल्यू 5, a का वैल्यू फिर 2 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 5, 2 5 2 7, 2 + 5 2 9 10, हो गया 2 7 12 ... ये आपका AP हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है AP का 10वां पद ज्ञात करना है। जो कह रहा है वो पहले लिख लीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है, T10 निकालना है, T10 बराबर खाली डब्बा, जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः इतना और इतना है। कौन कौन, 7वां T7 तथा 12वां T12, कितना है, 34 है, दूसरा है 64, तो इसका 10वां पद निकालना था, ठीक ना। आज पहला कंडीशन इनको पकड़िए, क्या है, चूँकि T7 बराबर 34, T7 का फार्मूला a + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 34, a + n का वैल्यू 7 में से 1 गया 6D इज इक्वल टू 34, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा का कंडीशन पकड़िए, T12 इज इक्वल टू 64, T12 64, फार्मूला a + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 64, ठीक ना। तो n का वैल्यू यहाँ से आएगा 12, ठीक ना। तो 12 में से 1 गया प्लस तो 11D बराबर कितना, 64, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 को इससे हटा जाते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से पहला समीकरण क्या है, a + 6D इज इक्वल टू 34, दूसर का a + 11D 64, a + 11D बराबर 64, दोनों को घटा लीजिए, घटाने पर माइनस 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 टर्म समाप्त। 6 में से 11 गया तो -5D, और 64 में से 34 चले गया तो 30, वो भी माइनस में, माइनस माइनस समाप्त। D बराबर 5 से भागा लगा दीजिए 6, D का वैल्यू 6, D का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, D का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। पहला समीकरण क्या है, a + 6D बराबर 34, a + 6D इज इक्वल टू 34, a को रहने दीजिए बराबर 34 माइनस 6D, 6 इंटू D का वैल्यू 6, कितना गया 34 माइनस 6 छाके 36, a बराबर 34 माइनस 36 तो हो गया कितना -2, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया D का वैल्यू। हमें निकालना है क्या, इसका 10वां पद निकालना था, इसीलिए T10 10वां पद a + n - 1 इंटू D, Tn का फार्मूला है ये, a तो a प्लस तो प्लस, n का वैल्यू 10, 10 में से 1 गया 9D, a का वैल्यू -2 प्लस 9 गुना D का वैल्यू 6, -2 प्लस 9 छाके 54, 54 में से 2 चला गया 52, 10वां पद इसका 52, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को फाइनल किया।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, एन के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का एनवां पद समान है और इस पद का मान भी ज्ञात करें। मतलब क्या, मतलब नहीं समझे, आइए समझिए। यहाँ दो एपी दिया हो, पहला एपी दूसरा एपी दिया। जरा इस एपी को देखिए, 13 के बाद 19, 19 के बाद 25, 25 के बाद ऊपर, मतलब ये एपी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में 13 के बाद 19, 19 के पास 25, 25 के बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा बड़ा होगा। ये 69 पे, 69 के बाद 68, 68 के बाद 67, मतलब ये घट रहा, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। दोनों टर्म आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, कभी न कभी दोनों बराबर हो जाएगा, होना ही है, ठीक ना। तो ये आगे जाके, ये भी आगे जाके कभी न कभी ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कह रहा कब बराबर होगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा बार बराबर होगा कि पाँचवा बार कि छठा बार कि सातवां बार, वो निकालना। जो किस बार बराबर होगा, जिस बार बराबर होगा वही एन का वैल्यू करा निकालने के लिए, ठीक ना। कौन, मतलब एनवां पद बराबर होगा तो उस एन का करा वैल्यू निकालने के लिए, साथ ही साथ जो टर्म बराबर होगा उसका भी करा वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन को तो समझ गए। आइए इसको बनाते कैसे हैं इस पर अब गौर करते हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास यहाँ दो एपी है, पहले तो लिख लेते हैं सॉल्व। दो एपी है तो पहला एपी ऊपर वाला है, पहला एपी, पहला एपी का ये लिखिए, ए बराबर कितना 13। पहला एपी का डी लिखिए, डी बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। 19, 19 में से 13 गया, 19 में से 13 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, 6। पहला एपी है तो इस पर ऊपर में 1 1 लगा दीजिए, मतलब ताकि पता चले पहला एपी है, ठीक ना। चलिए दूसरा एपी से ए का वैल्यू 69, डी का वैल्यू 68 में से 69 घटा दीजिए तो कितना बचेगा -1। ये दूसरा का एपी है तो सबके ऊपर में आप 2 2 लगा दीजिए या डबल डैश लगा दीजिए, डबल डैश दे दिए, ठीक ना। अब कह रहा है इसका एनवां पद समान है। कौन सा पद समान होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों एपी का एनवां पद समान होगा। माना कि दोनों एपी का एनवां पद समान है, ठीक ना। इस एपी का, इसका भी ऊपर वाले का भी नीचे वाले का, दोनों का एनवां पद बराबर है, इसीलिए पहले एपी का एनवां पद बराबर दूसरा एपी मतलब डबल डैश इसका भी एनवां पद, दोनों आपस में बराबर है। फार्मूला लगाइए, टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला वाला एपी है सिंगल डैश, दूसरा वाला एपी है डबल डैश। ऊपर से मान बैठाइए, ए का वैल्यू, ए सिंगल डैश का वैल्यू 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सिंगल डैश का वैल्यू 6 बराबर ए डबल डैश का वैल्यू 69 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डबल डैश का वैल्यू -1 कीजिए। अब क्या काम कीजिएगा ताकि आसानी से बन जाए। आसानी से बनने के लिए तो बहुत सारा उपाय है, हम भी कुछ उपाय अपना लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसको उस साइड भेजना है। इसको लिखिए कितना n माइनस 1 इंटू 6, इसको उठा के ये n वाला टर्म को इधर ले आइए, ठीक ना। इसको इधर लाइएगा तो ये टोटल टर्म है माइनस प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, माइनस n माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू, इधर 69 है, ये है 13 के इधर भेज दीजिए माइनस में 13। चलिए अब दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से n माइनस 1 कॉमन आ रहा है। अब गुना कर लीजिए ना, का कितना कॉमन लीजिएगा, 6 से गुना कीजिए 6n -6 माइनस 1 से गुना कीजिए, शुरू में ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। 1 से गुना कीजिए n, 1 से गुना कीजिए तो -1 इज इक्वल टू 69 में से आपको 13 गया तो हो गया आपको 9 में से 3 गया 6, इधर हो गया आपको 6 में से 1 गया 5, ठीक ना। अब n वाले को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, n वाले को 6n 1n 7n इज इक्वल टू, इधर 56 है, ये है -6 -1 तो -7 उस साइड जाएगा, 56 -7 7n बराबर 56 में से 7 घटा लीजिए तो 49, इसीलिए n बराबर
49/7 काट लीजिए 7, अतः 7वां पद समान होगा। कहने का मतलब क्या, ये इसका 7वां पद, इसका 7वां पद दोनों आपस में बराबर होगा। अब कह रहा उस 7वां पद को भी ज्ञात करें, T7 भी निकालिए। 7वां पद क्या होगा, a + n-1 इंटू डी, इसका भी 7वां पद बराबर होगा, इसका भी 7वां पद बराबर होगा। तो किसी का 7वां पद निकाल लीजिए, ऊपर से वैल्यू डालिए। a का वैल्यू ऊपर का वाला a का वैल्यू 13 प्लस n का वैल्यू 7, 7वां पद निकालना, 7 में से 1 गया 6 इंटू डी का वैल्यू ऊपर का वाला पे लिए तो डी का वैल्यू 6, 13 प्लस 6 6 के 36, जोड़ दीजिए 6 3 9 3 1 4 49। बात समझ में आया? मतलब क्या, इसका 7वां पद बराबर होगा और वो 7वां पद होगा कितना, 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। चलते हैं 17 का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड देखिए क्या, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक ना, वही करा, इसका और इसका दोनों का कौन सा पद बराबर होगा, इसमें वही काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व लिख लेते हैं। ऊपर वाला AP से पहले A निकालिए, पहला AP का A कितना 23, इससे D निकालिए, 25 में से 23 गया, 25 में से 23 गया तो कितना बचेगा 2, D का वैल्यू हो गया 2, ये दूसर का AP था तो डबल डैश। अब चलिए पहला AP से दूसर का AP से A का वैल्यू निकालिए, A डबल डैश, 10 में से -17 गया, 10 माइनस 17 तो 10 + 17, -10 + 17 मतलब 7। हाँ, A मतलब पहला वैल्यू ना, तो सिर्फ -17, D में हो गया आपका 7, ठीक ना। वही काम करेंगे, माना कि चूंकि का है दिए, सिर्फ माना कि दोनों AP का nवां पद समान है, ठीक ना, nवां पद समान है। पहला AP का nवां पद बराबर दूसरा AP का nवां पद, पहला दूसरा, फार्मूला लगाइए, A + n-1 इंटू डी बराबर, इसका ही फार्मूला A + n-1 इंटू डी। पहला AP सिंगल डैश, दूसरा ये दूसरा AP था तो डबल डैश, A सिंगल डैश का वैल्यू 23 प्लस n-1 इंटू डी सिंगल डैश, D सिंगल डैश यही है, सिंगल डैश वाला, डबल डैश हम दे दिए इसमें, सिंगल डैश 2 बराबर A डबल डैश -17 प्लस n-1 इंटू डी डबल डैश 7, ठीक ना। अब दोनों n वाले को एक साथ कर लीजिए, n-1 इंटू 2, इसको इधर लाइएगा तो माइनस, ये टोटल टर्म प्लस में तो माइनस, n-1 इंटू 7 बराबर -17 ही है, 23 उधर गया तो -23, गुना कर लीजिए 2 से, 2 गुना n 2n, 2 गुना -2, 2 गुना -1 -2, -7n माइनस +7 इज इक्वल टू, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 के 0, बैलेंस 1 2 1 3, बैलेंस 1 4 माइनस में। अब यहाँ n को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, 2n 7n, 7 में से 2n चला गया तो बचा कितना, माइनस में 5n, -5n इज इक्वल टू इधर कितना -40 तो ये है आपका -40, इधर से 2 टर्म उस चढ़ जाएगा, कितना तो प्लस में 7 माइनस में 2, 7 में से 2 निकल गया 5, 5 उस चढ़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5, -5n बराबर -45, माइनस माइनस समाप्त, या n बराबर 5 से भागा लगा दीजिए 9, n का वैल्यू कितना हो गया 9, अर्थात इसका और इसका दोनों का नम्मा पद समान होगा, अतः नम्मा पद समान होगा, ठीक ना। नम्मा पद समान होगा, करते n का वैल्यू निकाले तो n का तो यही वैल्यू निकल गया, नम्मा पद समान हुआ। अब कह रहा उस पद का ही मान ज्ञात करे, Tn का ही मान ज्ञात करे, नम्मा पद ये ना, तो इस नम्मा पद को भी ज्ञात कीजिए T9 का, A + n-1 इंटू डी,
ए पहला एपी से ले लीजिए, जो लेना है मतलब पहला से तो पहला से टोटल वैल्यू बैठाइए, दूसरा तो दूसरा से, जिससे है उससे बैठा दीजिए। चलिए पहला से बैठा रहे हैं। ए का वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू पहला एपी का डी 2, n का वैल्यू नम्मा पद है तो 9, कितना गया 23 प्लस 9 में से गया 8, 8 दूना 16, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 1 3 39, कितना। चलिए 17 का रोमन नंबर 2 को फाइनल लिखिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर, तो रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस आप अपने लोग करना जितना जैसा इससे पहले काम कर रहे थे वही। पहला एपी का ए हो गया 24, पहला एपी का डी, पहला एपी का डी 20 में से 24 घटा लीजिए, 20 माइनस 24 तो कितना -4, 20 में से 24 घटाइएगा तो -4। चलिए उसके बाद दूसरा एपी से ए का वैल्यू, दूसर का एपी का वैल्यू 11, दूसर का एपी से डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 8 में से 11 घटाइए, -8 माइनस -11 तो +11, 8 में से 11 गया तो कितना +3, ठीक ना। अब कह रहा दोनों का एनवा पद समान है, तो मान लीजिए माना कि दोनों एपी का एनवा पद समान है। पहला एपी का भी एनवा पद बराबर दूसरा एपी का भी एनवा पद, दोनों पद इसका भी एनवा पद समान है। चलिए Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला एपी है सिंगल डैश, दूसरा एपी है डबल डैश। एक डैश का वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी सिंगल डैश का वैल्यू -4 इज इक्वल टू ए डबल डैश का वैल्यू -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश का वैल्यू 3। एक साइड कर लीजिए टर्म को, नहीं कीजिए तो गुना कीजिए यहीं पे। 24 -4 गुना n -4n -4 गुना -1 प्लस में 4 बराबर -11 3 गुना n 3n -3। अब चलिए n वाले को एक साथ इकट्ठा कीजिए, यहाँ माइनस में 4n, ये 3n इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -4n -3n तो -7n, ठीक ना। सबको अब उस साइड रहने दीजिए। इस साइड कितना -11 -3, 11 3 -14, 4 उस साइड गया माइनस में 4, 24 उस साइड गया तो माइनस में 24। चलिए हो गया आपको -7n इज इक्वल टू 24 4 28 28 14 28 14 कितना हो गया 42, सब है माइनस से में तो -42, इसीलिए माइनस माइनस समाप्त, n इज इक्वल टू 42/7, 7 6 के 42। n का वैल्यू कितना निकल गया 6, अतः छठा पद समान होगा। छठा पद समान होगा, उसका मान भी कराया ज्ञात करने 6 का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू ऊपर वाला ए पीस ले लीजिए, ए का वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जहाँ से 24 लिए वहीं से -4, n का वैल्यू ये 6, कितना गया 24, 6 में से 1 गया 5 गुना -4, 24 गुना कर लीजिए -20 तो कितना हो गया 4, अर्थात जो पद जो बराबर होगा वो कितना होगा 4 होगा, ठीक ना। चलिए इसका रोमन नंबर 3 फाइनल। अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। 7 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या है, एक एपी दूसरा एपी, कह रहा दोनों एपी का एनवा पद समान है, अर्थात इसको भी आगे बढ़ाइए इसको भी आगे बढ़ाइए, कभी न कभी दोनों बराबर होगा। जब बराबर होगा तो वो कौन सा पद होगा और उस पद का मान भी याद करना है, ठीक ना। तो आइए जैसे इससे पहले सॉल्व करते थे उसी प्रकार सॉल्व करना है। ए का वैल्यू 63, डी का वैल्यू 65 में से 63 गया तो हो गया 2, पहला एपी था तो सिंगल डैश। दूसरा एपी से ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 10 में से 3 गया 7, दूसरा का एपी था डबल डैश। चलिए एनवा पद समान है, माना कि
दोनों एपी का nवां पद समान है। nवां पद समान है। पहला एपी का nवां पद बराबर दूसरा एपी का nवां पद, पहला एपी सिंगल डैश दूसरा एपी डबल डैश। nवां पद समान है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला एपी सिंगल डैश दूसरा का एपी डबल डैश। चलिए a सिंगल डैश का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी सिंगल डैश 2, a डबल डैश 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश 7, गुना कर लीजिए। 63 2 गुना n 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 से गुना कीजिए 7n माइनस 7, n वाले को इकट्ठा कीजिए 2n 7n इस साइड आएगा तो 7 माइनस में आएगा, 7 माइनस में 2 प्लस में, तो 7 में से 2 गया 5n, वो भी माइनस में, माइनस 5n इज इक्वल टू उस साइड 7 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया तो माइनस 4, 2 उस साइड गया प्लस में 2, 63 उस साइड गया माइनस में 63। इस साइड आइए माइनस 5n इज इक्वल टू, इधर आपको प्लस में कौन कौन, ये दोनों माइनस में, ठीक ना। 63 4 67 माइनस 67 माइनस नहीं प्लस 2 या n इज इक्वल टू 67 में से 2 गया तो हो गया माइनस 65 बटे माइनस 5, माइनस माइनस समाप्त, 13 5 65, n का वैल्यू 13 आता। 13वां पद समान होगा, 13वां पद समान होगा, उसका मान भी करा ज्ञात करने के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। t13 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू किसी भी एपी से रखिए, इसी से रखिए। ए का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, n का वैल्यू 13वां पद तो n का वैल्यू 13, 63 प्लस 13 में से गया 12 दूना 24, घटा लीजिए। 13 में से 4 गया 9, इधर बच गया 5 में से 2 गया 3, 39, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन नंबर 4, इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।